प्राचीन काल से ही इंसान हर उस चीज से डरता रहा है जो वो नहीं समझता था। कई तर्कहीन विश्वासों ने उसे अज्ञात भय से परेशान किया और मानव मन में अंतहीन भय पैदा किए। विज्ञान साक्ष्यों और तर्कों पर आधारित है जो प्रकृति के रहस्यों को समझने में सहायक साबित होता है। विज्ञान ने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए समाधान प्रदान किए। विज्ञान हमारे मन मस्तिष्क को पल्लवित करता है। Right from the point when we are born to the time that we leave this planet, science and technology is there with us at every moment. आधुनिक जटिल दुनिया में वैज्ञानिक साक्षरता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही एकमात्र तरीका है जो सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए राह दिखा सकता है। विज्ञान चेतना से युक्त समाज अपनी कई समस्याओं का बेहतर ढंग से सामना करता है और विज्ञान सम्मत ऐसे निर्णय ले सकता है जो उनकी और उनकी भावी पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। वैज्ञानिक जागरूकता आज भी महत्वपूर्ण है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अहम रहेगी। जनता में व्यापक रूप से वैज्ञानिक सोच पैदा करने और विज्ञान की सार्वजनिक समझ को बढ़ाने के लिए विज्ञान प्रसार पिछले 3 दशकों से समाज में एक तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और उसे प्रचारित करने के लिए अग्रसर है। विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्त संस्थान है। विज्ञान प्रसार देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और विज्ञान लोकप्रियकरण के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है। 12 अक्टूबर 1989 को अपनी स्थापना के बाद से ही विज्ञान प्रसार ने एक ऐसी विरासत का निर्माण किया है जो बदलते भारत में साझेदार रही है। पिछले कई वर्षों में हमारे कई कार्यक्रमों ने प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित कई भ्रांतियों को दूर करने में मदद की। Find if you compile the history of Vigyan Prasar, we realize that newer technologies are coming. For example, television was becoming very important during 90s. So we entered into audiovisual production. We are the earliest group in India to harness internet for communication, particularly science communication. हमारे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे ड्रीम 2047, विपनेट क्लब, इंडिया साइंस OTT चैनल, विज्ञान रेडियो कार्यक्रम, प्रकाशन, ISTI पोर्टल, फिल्म फेस्टिवल, भाषा प्रोजेक्ट, इंडिया साइंस वायर, जेंडर कम्युनिकेशन, अवसर आदि लोगों को न सिर्फ विज्ञान को समझने में मदद कर रहे हैं बल्कि वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के साथ साथ लोगों को अपने जीवन और अपने आसपास के समाज को रहने के लिए एक बेहतर माहौल बनाने में भी मदद कर रहे हैं। 32 साल की ये लंबी यात्रा चुनौतीपूर्ण लेकिन सार्थक रही है और ये वर्षों से बनाई गई विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उसी उत्साह के साथ जारी है। विज्ञान प्रसार का कार्यक्रम साइंस ऑन टेलीविजन अब तक की एक ऐतिहासिक यात्रा रही है। टेलीविजन पर विज्ञान के कार्यक्रम मुख्य रूप से DD नेशनल, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों और ज्ञान दर्शन आदि के माध्यम से प्रसारित होते रहे। 2007 में प्रसार भारती के साथ में एक MOU किया था जिसमें एक अरेंजमेंट था कि विज्ञान प्रसार कंटेंट बनाएगा और दूरदर्शन उसका टेलीकास्ट करेगा। लगभग 2000 वीडियो कार्यक्रमों के अपने गुलदस्ते के साथ विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए विज्ञान प्रसार ने पूरे भारत में लाखों दर्शकों को आकर्षित किया है। टेलीविजन पर विज्ञान ने साक्षरता कौशल बनाने में मदद की है, समसामयिक सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया और अनौपचारिक शिक्षा को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद की है। इंडिया साइंस इस दिशा में एक और कदम है। India Science is not really just a channel that has been created out of the blue, but it's a game changer of sorts. Today we have an answer in the form of a national science channel which we call India Science. इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों पर ओवर द टॉप यानी OTT टीवी चैनल है। ये 24/7 वीडियो प्लेटफॉर्म लोकाचार और सांस्कृतिक परिवेश के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित है। ये प्लेटफॉर्म जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था और बहुत ही कम समय में लोकप्रिय हो गया।
इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले किसी भी उपकरण पर हिंदी और अंग्रेजी में इस द्विभाषी चैनल को देखा जा सकता है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप लोगों को किसी भी समय किसी भी कार्यक्रम को देखने की सुविधा देता है। ये चैनल अन्य OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। इस कार्यक्रम को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए एंगेज विद साइंस कार्यक्रम भी शुरू किया गया, जिसने विद्यार्थियों को विज्ञान की ओर आकर्षित किया है। चैनल पर सभी नवीनतम अपडेट, दैनिक क्विज और तथ्यों को इंडिया साइंस फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और पिंटरेस्ट पेज पर भी देखा जा सकता है। भारत के राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्देश्य सिनेमा के माध्यम से विज्ञान की पहुंच का जश्न मनाना है। NSFFI भारत का अपनी तरह का पहला फिल्म समारोह है, जहां पूरे भारत से विभिन्न श्रेणियों के तहत वैज्ञानिक विषयों पर फिल्में आमंत्रित की जाती हैं, चयनित फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाती है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अकेला फिल्म फेस्टिवल है जो साइंस, हेल्थ, एनवायरनमेंट की फिल्मों को दिखाता है, उनको अप्रिशिएट करता है, अवार्ड देता है। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव फिल्म निर्माताओं से, वैज्ञानिकों से बातचीत करने का एक मंच है, जिसमें मास्टर क्लासेस, कार्यशालाओं और पैनल चर्चाओं के जरिए विज्ञान फिल्मों की बेहतर समझ विकसित करना और नागरिक विज्ञान और सार्वजनिक भागीदारी को सुनिश्चित करना है, ताकि विज्ञान की फिल्मों को बढ़ावा मिल सके। एक साइंस फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ और ये पिछले 10 वर्षों में हर वर्ष मनाया जा रहा है। जो एंट्रीज आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं युवा पीढ़ी में, और जो नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि विज्ञान प्रसार को पूरा श्रेय जाता है। देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए विज्ञान प्रसार ने एडुसेट का उपयोग करके इंटरैक्टिव टर्मिनलों का एक नेटवर्क बनाया। धीरे धीरे ये कई टर्मिनलों के देशव्यापी नेटवर्क में बदल गया। किताबें मन में दिलचस्पी पैदा करती हैं, जिज्ञासा जगाती हैं। ड्रीम 2047 पत्रिका विभिन्न विषयों पर लेख प्रस्तुत करते हुए और अपनी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और प्रस्तुतिकरण के कारण धीरे धीरे एक पूर्ण लोकप्रिय मासिक विज्ञान पत्रिका में बदल गई है। So the commendable work in the form of Dream magazine, so much learning has come across, so much clarity in my mind which has come across. I have got to know so much about the new concepts, new things, new discoveries around me. बड़े पैमाने पर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञान प्रसार ने विभिन्न सामयिक मुद्दों के तहत लगातार और सक्रिय रूप से पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इन प्रकाशनों में वैज्ञानिकों की आत्मकथाएं, विज्ञान क्लासिक्स, स्वयं करें मॉड्यूल, प्राकृतिक इतिहास, स्वास्थ्य, भारतीय वैज्ञानिक विरासत, खगोल विज्ञान, पृथ्वी ग्रह आदि पर पुस्तकें शामिल हैं। डिजिटल स्ट्रीम का हिस्सा बनते हुए विज्ञान प्रसार ने लगभग अपने सभी प्रकाशन विज्ञान प्रसार की वेबसाइट पर डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध कराए हैं। अब कोई भी प्रकाशन ऑनलाइन पढ़ सकता है या भविष्य में पढ़ने के लिए कोई भी किताब निःशुल्क डाउनलोड कर सकता है। अब तक विज्ञान प्रसार ने 300 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। लोकप्रिय पत्रिका ड्रीम 2047 का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण हर महीने विज्ञान प्रसार की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। रेडियो पर विज्ञान प्रसार ने विभिन्न विषयों पर मेगा विज्ञान धारावाहिकों का निर्माण किया है, जैसे पृथ्वी ग्रह, खगोल विज्ञान, जैव विविधता, गणित, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, आपदाएं, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। We have produced a program on astronomy and then biodiversity, then sustainable development, then how to understand the science of disaster and managing them. 19 भाषाओं में निर्मित इन कार्यक्रमों को ऑल इंडिया रेडियो के 4 FM स्टेशनों के साथ साथ 117 मीडियम वेव स्टेशनों पर प्रसारित किया गया है। रेडियो के माध्यम से आदिवासी और अन्य अल्पसंख्यकों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए चल रहे कार्यक्रम के तहत आदिवासी बोलियों में भी कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। अब तक 300 घंटे से अधिक के रेडियो कार्यक्रमों का निर्माण किया जा चुका है। विज्ञान प्रसार की वेबसाइट के माध्यम से कोई भी इन कार्यक्रमों को सुन सकता है या अपनी पसंद की भाषा में कोई भी कार्यक्रम डाउनलोड कर सकता है।
we are trying to produce the science serial in local dialects like Santhali, then Karbi and Bodo, Gondi. So this is direct connect with the indigenous people, especially understanding their concern, then trying to solve that with the help of science and technology input. भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल यानी ISTI भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर विकास के बारे में जानकारी के लिए एक अद्वितीय मंच है। So basically it provides a one-store information for all the researchers, scholars and even the science managers, the scientific administrators who would like to know how the funding in Indian science and development is going on. ये पोर्टल संसाधनों के कुशल उपयोग में मदद करता है। ये पोर्टल वैज्ञानिक संगठनों, प्रयोगशालाओं और संस्थानों के कामकाज पर प्रकाश डालता है। स्कूल से लेकर फैकल्टी स्तर तक फैले विज्ञान के वित्त पोषण, फेलोशिप और पुरस्कार के अवसरों पर जानकारी प्रदान करता है। सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यक्रमों को एक साथ एकत्र करता है और विज्ञान क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों को जनमानस तक पहुंचाता है। In order to reach out people to farthest corner, Vigyan Prasar initiated projects and programs in different Indian languages. Bhasha, Vigyan Bhasha is aimed to cater to that scientific requirement of the different sections of the population in different Indian languages. भारतीय भाषाओं में आउटरीच गतिविधियों को बढ़ाने के अपने प्रयास में विज्ञान प्रसार ने उर्दू, बंगाली, तमिल और मैथिली भारतीय भाषाओं को प्रोजेक्ट आउटरीच के अपने पहले चरण में शामिल किया है। Under this Vigyan Bhasha project, we have initiated publications in digital as well as in print media. Apart from that, the workshops, conferences, seminars to reach out different sections. And we have come out with a monthly newsletter which is called Vigyan Katha. And we have brought out all the issues till now and with a special issue on COVID-19 as well. तो इंडिया साइंस वायर में हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं। इंडिया साइंस वायर भारत की पहली समाचार एजेंसी है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के संस्थानों और प्रयोगशालाओं से समाचार, लेखों और फीचर्स को प्रदान करती है। ये सुविधा भारत के वैज्ञानिक संस्थानों और प्रयोगशालाओं की सभी अद्यतन जानकारी के साथ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया को प्रदान की जाती है। We all know that over a period of time, newspapers, electronic media have shut down their science desk, that they consider science to be a very dry and a drab subject. Science is very, very intriguing, interesting. We provide news as a news syndicate through a service which is called India Science Wire. Vigyan Prasar's initiatives pervade all walks of science and technology in all spheres of development. Whatever has been done so far has laid the foundations for reaching out to citizens in all walks of life and create a stake for their engagement in development. The answer is a big yes. भारत में विज्ञान क्लब कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 1998 में विज्ञान प्रसार द्वारा विपनेट क्लब्स को एक नई परियोजना के रूप में जोड़ा गया। These clubs are voluntarily associated with the Vigyan Prasar for doing their science popularization activities. We are categorizing these clubs in gold, white, silver, bronze and platinum. वर्तमान में विज्ञान प्रसार का देश भर में लगभग 3000 विज्ञान क्लबों का नेटवर्क कार्यरत है। इन क्लबों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं जो जिज्ञासा की भावना को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। विज्ञान संबंधी गतिविधियां नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। Vipnet Science Club have provided us with the correct platform where through different science series, publication, newsletters, through Curiosity, through their magazines, our students are now able to take science at a different level. Now they have developed their interest and as a coordinator we are helping them nurturing their interest in science. विपनेट न्यूज में क्लबों द्वारा भेजी गई विभिन्न गतिविधियों की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। मार्च 2020 से एक नए संशोधित विपनेट न्यूज़लेटर क्यूरियोसिटी का प्रकाशन आरंभ किया गया है। अंतःक्रियाशीलता और रुचि को बढ़ाने के लिए क्रॉसवर्ड के रूप में गतिविधियां, फोटो क्विज, ब्रेन टीजर, प्रश्नोत्तरी को इस पत्रिका के नियमित स्तंभ बना दिए गए हैं। विज्ञान प्रसार की विभिन्न गतिविधियां जैसे हैम रेडियो, एस्ट्रोनॉमी एक्टिविटी किट, साइंस फ्यूजन और साइंस कनेक्ट साइंस क्लबों को बढ़ावा देने में मदद कर रही हैं। हैम
या शौकिया रेडियो संचार किसी भी आपात स्थिति के दौरान एक महत्वपूर्ण बैकअप के रूप में उपयोगी साबित हो सकता है। Amateur radio or ham radio is a two-way communication system. Anybody can take a radio communication license. जब कोई आपदा आती है, कोई आपके पास और कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, तो आपके पास बहुत कुछ मिनट में ही आप बहुत जल्द हैम के इक्विपमेंट को इरेक्ट कर सकते हैं and within a few minutes you are connected to another ham operator or ham operators across the world. इसके लिए आपके पास एक लाइसेंस भी होना जरूरी है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस आपको ये देता है, और फिर खास फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आप फिर वो कम्युनिकेट कर सकते हो। विज्ञान प्रसार हैम रेडियो स्टेशनों की स्थापना, ऑपरेटरों के प्रशिक्षण, रचनात्मक गतिविधियों के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही दुनिया भर के शौकिया ऑपरेटरों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। विज्ञान प्रसार विशेष रूप से स्कूली बच्चों और तकनीकी संस्थानों के छात्रों के बीच हैम रेडियो को बढ़ावा दे रहा है और छात्रों को हैम रेडियो ऑपरेटर बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। तारों, आकाशगंगाओं सहित अन्य खगोलीय पिंडों को समझने के लिए मनुष्य हमेशा उत्सुक रहा था। Astronomy is one of the subjects wherein we do the field-based activity. So Vigyan Prasar has a range of telescope from 3.5 inches to about 11 inches. And one of the telescope that we are able to see is a 11-inch fully automated. And this is the one through which we carry out astronomy-based program. विज्ञान प्रसार राष्ट्रीय स्तर पर खगोल विज्ञान को विभिन्न माध्यमों से लोकप्रिय बना रहा है। विज्ञान प्रसार द्वारा खगोल विज्ञान जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, दूरबीन के माध्यम से खगोलीय अवलोकन, नाइट स्काई वॉचिंग कार्यक्रम, खगोलीय टेलीस्कोप बनाने की कार्यशालाएं, मेरी छत से ब्रह्मांड और खगोल विज्ञान पर संसाधन सामग्री का डिजाइन एवं विकास, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खगोल विज्ञान की समझ का विकास किया जा रहा है। विज्ञान प्रसार की एक्टिविटी किटें विभिन्न गतिविधियों पर आधारित हैं, जो विशेष रूप से बच्चों और आम लोगों के लिए विज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए डिजाइन और विकसित की गई हैं। इन किटों की मदद से खगोल विज्ञान, भूकंप, मौसम, जैव विविधता, आधुनिक विज्ञान का उदय, रसायन विज्ञान और सतत विकास जैसे विषयों को कई गतिविधियों के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। साइंस फ्यूजन और साई कनेक्ट। साइंस फ्यूजन एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है जो हर साल आयोजित किया जाता है। साई कनेक्ट यानी युवा प्रतिभाओं को विज्ञान से जोड़ना, ये विज्ञान प्रसार द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया एक विशेष कार्यक्रम है। साइंस कनेक्ट के अंतर्गत चयनित छात्रों के लिए विज्ञान कार्यशालाएं और राज्यवार विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित करने के साथ ही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कार्यक्रमों का निर्माण करके पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों के माध्यम से उनका प्रसारण भी शामिल है। अवसर एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य आम आदमी को समझने में आसान और दिलचस्प प्रारूप में भारत में होने वाले शोध कार्यों को जनता के बीच प्रसारित करना है। इस पहल के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी SNT विषयों में PhD अध्येताओं और पोस्ट डॉक्टरल फेलो को उनकी फेलोशिप की अवधि के दौरान अपने शोध कार्य से संबंधित कम से कम एक लोकप्रिय विज्ञान लेख लिखने और एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विज्ञान प्रसार का जेंडर एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन अनुभाग शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, जीवन की गुणवत्ता और अवसरों में सुधार के लिए प्रौद्योगिकियों के संचार संबंधी कार्य कर रहा है। We actually have been developing a lot of knowledge products and communication resources in the form of posters, brochures, leaflets, compendium, hand manual, the user manual or the manual. Then we have also the digital form of presentation, slideshows. We have a lot of infographics. We have short video clips that we have developed. आजीविका विकल्पों में सुधार के लिए दृष्टिकोण पर विशेष जोर दिया जाता है, जिनमें तकनीकी विकल्पों और ज्ञान तक पहुंच, प्रौद्योगिकियों के चयन और उपयोग पर निर्णय लेने में सुधार, रोजमर्रा की जिंदगी में कठिन परिश्रम को दूर करने के लिए तकनीकों का रखरखाव और कार्यबलों को कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है।
the exhibitions and fair department of Vigyan Prasar, we do activities especially focused on youth, children, and we organize lot of activity corners. विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों में विज्ञान प्रसार की कुछ नियमित गतिविधियों, प्रदर्शनियों, विभिन्न लक्षित समूहों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। आम जनता, वैज्ञानिकों सहित शिक्षक, देश भर से लाखों की संख्या में इनोवेटर और छात्र इस तरह के मेले में सम्मिलित होते हैं। We have developed a digital exhibition on Mahatma Gandhi, which showcase the life of Mahatma Gandhi and his legacy. We have 4 different type of cutting-edge technology, which include multi-touch smart surfaces, holography technology, touch technology, multi-touch technologies. जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों में जनजातीय स्कूलों के लिए विज्ञान कार्यशालाएं, गतिविधियों पर आधारित शिविर, प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन कार्यशालाओं सहित इन क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सभी पूर्वोत्तर राज्यों में मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। विज्ञान प्रसार ने कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अभियानों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें प्रमुख हैं पूर्ण एवं आंशिक सूर्य ग्रहणों, शुक्र पारगमन, पृथ्वी ग्रह का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, राष्ट्रीय गणित वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वर्ष आदि शामिल हैं। एक अन्य मील का पत्थर है विज्ञान रेल यानी पहियों पर विज्ञान प्रदर्शनी। दिसंबर 2003 तक 50 लाख लोगों ने रेल पर विज्ञान प्रदर्शनी को देखा। विज्ञान प्रसार द्वारा परिकल्पित और डिजाइन की गई इस विज्ञान रेल ने लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 60 गंतव्यों की यात्रा संपन्न की थी। All this good work was done with the help of the dedicated team. We could make our presence felt in national as well as international foray. This indeed was also a result of the esteemed leadership of the visionaries like Dr. Anil Kakotkar, President General Body of Vigyan Prasar. आधुनिक काल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार हमारे जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं। भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ ही वैज्ञानिक क्षमताओं को बढ़ाने के साथ ही सामरिक, सामाजिक, सामग्री और सभी नागरिकों की व्यक्तिगत भलाई पर जोर दिया गया है। विज्ञान प्रसार अपनी स्थापना के बाद से ही अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था के अनुकूल विज्ञान संचार एवं ज्ञान उत्पादों के विकास में हमेशा आगे रहा है। मौजूदा और उभरते संचार अवसरों का उपयोग करते हुए विज्ञान प्रसार पारंपरिक शिक्षा के पूरक और विज्ञान को एक बहुत ही मनोरंजक और रोचक गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों के बीच जिज्ञासा, उत्सुकता, नवाचार और रचनात्मकता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। विज्ञान में भारत एक अंतहीन यात्रा की ओर अग्रसर है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पूरे करने जा रहा है 50 गौरवशाली वर्ष। प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा देश की सेवा करने में प्रासंगिकता और उत्कृष्टता का ये सफर हमने अकेले नहीं तय किया है। हमारे साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे सभी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अपने निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और इनके वैज्ञानिकों के लिए एक सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम भविष्य की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का निर्माण करेंगे और बनाएंगे ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिसे गर्व होगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर।